समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान जेल से रिहा हुए। रिहा होने के बाद उनका बयान था कि बड़े नेताओं को जेल से जब रिहाई मिलती है उनको लेने के लिए बड़े नेता आते हैं, हम तो छोटे नेता हैं तो हमसे कौन ही मुलाकात करने आता है, हमें कौन लेने आता है। ये बयान था आजम खान का, यानी इसमें साफ तौर पर इनकी नाराजगी जाहिर हुई थी। इस बीच अखिलेश यादव को लेकर उन्होंने ज़्यादा कुछ टिप्पणी तो नहीं करी, लेकिन इस बीच ये भी खबर आ गई कि 8 अक्टूबर को खुद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इनसे मुलाकात करने के लिए इनके निवास स्थान रामपुर जाएंगे। लेकिन मुलाकात किस मामले पर होगी, क्या राजनीतिक तौर पर होगी या पारिवारिक तौर पर होगी, ये समझने की कोशिश है। क्योंकि पारिवारिक तौर पर होती तो शायद अखिलेश यादव बेचैन रहते जब आजम खान जेल की सलाखों के पीछे रहते। क्योंकि अगर परिवार के किसी सदस्य को इस तरीके से जेल के पीछे डाल दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि परिवार का अन्य सदस्य सुख चैन से अपनी रोटी खा लेगा, उसको नींद पूरी होगी या इस तरीके से अपने कामों में व्यस्त रहेगा। ये सवाल एक उठता है पारिवारिक नजरिए से। लेकिन अगर ये राजनीतिक मुलाकात है तो सवाल मेरा ये रहेगा कि राजनीतिक तौर पर अब आजम खान के लिए क्या जिम्मेदारी यहाँ पर तैयार कर रहे हैं अखिलेश यादव। क्या उन्हें वो पार्टी का अध्यक्ष बना देंगे? क्योंकि कहा तो यही जाता है कि मुलायम सिंह यादव के बाद आजम खान का ही कद बढ़ा था, लेकिन अगर परिवारवाद नहीं होता पार्टी में तो शायद आजम खान की ही बारी थी। दूसरी तरफ इन पर ओपी राजभर और तमाम बड़े नेता ये आरोप लगाते हैं कि मुस्लिमों की बात करते हैं, लेकिन जब बड़ी जिम्मेदारी देने की बात आती है तो अखिलेश यादव वहां से किनारा करते हैं। ओपी राजभर ने तो ये तक कहा था कि अगर आप में हिम्मत है तो आप सीएम फेस के लिए एक मुस्लिम नेता का नाम आगे करिए ना। तो ये सारी बातें थी। फिलहाल आजम खान को जिन मामलों में सजा मिली थी उन मामलों को थोड़ा हमने गौर करके देखा तो पता चला कि फिलहाल ये चुनाव नहीं लड़ सकते, ऐसी कुछ खबरें हैं, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हो सकती क्योंकि कोर्ट के फैसले लगातार आ रहे हैं। हो सकता है जब तक आप ये रिपोर्ट देखें तब तक कोर्ट का कुछ नया फैसला आ जाए, तो इसीलिए अभी कुछ तय नहीं कि वो चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन उनकी तबीयत देखते हुए और उम्र की यहाँ पर तकाजे को देखते हुए ये तो जरूर माना जा रहा है कि अगर चुनाव लड़ते हैं तो युवाओं को क्यों नहीं कर रही सपा आगे, इस पर भी सवाल उठेगा। तो आजम खान को लेकर अखिलेश यादव की क्या रणनीति, इसी पर चर्चा करते हैं यहाँ पर अमन सर से। सर, 8 अक्टूबर को मुलाकात, 23 तारीख को करीब रिहा हुए आजम खान, 15 दिन का ये गैप नजर आ रहा है। पहला सवाल तो ये कि इतना लंबा गैप क्यों, और दूसरा ये कि आजम खान से अगर मुलाकात करेंगे तो क्या जिम्मेदारी देंगे? देखिए दीपक, बड़ी ये अचरज की बात भी है कि आखिर 15 दिन के बाद अखिलेश यादव ने वक्त क्यों निकाल रहे हैं उनसे मुलाकात करने का। ये भी अपने आप में सवालों के घेरे में, क्योंकि शुरुआत में आपने एक बात कही जो आजम खान ने कहा कि भाई बड़े नेताओं को लेने के लिए बड़े नेता आते हैं, यानी कि उनके मन में कहीं ना कहीं वो टीस है, वो दर्द है कि आखिर अखिलेश यादव जो उनसे उम्र में तजुर्बे में बहुत छोटे हैं, और आजम खान ने ये बात कही कि मेरे बेटे की तरह है और जिस तरह से उनकी उम्र का तकाजा है, तो ये तमाम बातें। लेकिन उसके बावजूद आजम खान के मन में इस बात की टीस जरूर है कि सपा के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ने के बावजूद, एक लंबा कह सकते हैं कि दौर जीने के बावजूद भी उनको वो मान सम्मान सपा के अंदर नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। अब देखिए, चलिए आजम खान के से पहले उनके बेटे जब जेल से बाहर आते हैं, उनको लेकर भी एक सिंगल ट्वीट सपा की तरफ से नहीं किया गया। अखिलेश यादव ने कोई बातचीत नहीं की। अब ऐसे में 8 तारीख को उनके घर पे क्या वो उनको मनाने के लिए जा रहे हैं, क्या उनको जो है एक तरीके से वापस पार्टी में मजबूत तो कोई पद देने के लिए जा रहे हैं? क्योंकि उम्र की आपने बात कही तो 77 या 78 के आसपास उनकी उम्र हो रही है, और यहाँ पार्टी की जिम्मेदारी क्या उनको मिल सकती है? क्या कोई बड़े ओहदे पर वो जा सकते हैं? और चुनाव लड़ने की जो बात आपने कही है, तो देखिए आजम खान पिछले 45-46 साल से लगातार रामपुर की राजनीति में सक्रिय हैं। उनसे बड़ा लीडर उस पूरे क्षेत्र के अंदर कोई भी नजर नहीं आता। तो ऐसे में रामपुर से ही आजम खान के मुकाबले मौलाना नदवी को उभार देना, क्या ये बताता है कि यहाँ पर अब आजम खान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रह गई है? तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हो सकता है 8 तारीख को निकल कर सामने आए कि आजम खान क्या फैसला करने वाले हैं। क्योंकि 9 तारीख को मायावती की एक बड़ी रैली भी है, एक बड़ी जनसभा भी है। क्या उसमें कोई यहाँ पर सुगबुगाहट है कि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि कई मुस्लिम चेहरों के ऊपर मायावती की नज़र है, यहाँ से क्या वो पार्टी में लेकर उनको आ सकती है? तो इसी वजह से अखिलेश यादव ने तय किया कि भाई 8 तारीख को आजम खान से मुलाकात होनी है। तो ये ऐसी बातें हैं जो लगातार अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को और सुनने को मिल रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव को लेकर हर कोई ये बात कह रहा है कि जिस वफादारी के साथ में आजम खान ने सपा को मजबूत किया, मुलायम सिंह यादव के साथ में, दिवंगत मुलायम सिंह यादव जी के साथ में उनके जो ताल्लुकात थे बहुत ज़्यादा घनिष्ठ और ताकतवर थे, लेकिन उसके बावजूद भी आजम खान को लेकर जिस तरह से अखिलेश यादव का रवैया रहा वो इन 4-5 सालों में सवालों के घेरे में नजर आया। साल 2022 के वक्त जब विधानसभा चुनाव थे तो उससे पहले भी आजम खान
जेल की सलाखों के पीछे बंद थे सीतापुर जेल में ही, तब उनकी बहू सिद्रा अदीब ने मोर्चा संभाल रखा था, क्योंकि बड़े बेटे राजनीति में उतनी दिलचस्पी नहीं लेते और छोटे बेटे खुद चुनावी में काफी व्यस्त थे और उन पर भी कुछ कानूनी शिकंजे कसे थे। इस बीच सिद्रा ने काफी अच्छा मोर्चा संभाला था, लगातार सक्रिय थी, पार्टी में भी संगठन में भी उनकी पकड़ मजबूत होती जा रही थी। रामपुर क्षेत्र से यही माना जा रहा था कि अगला कोई दावेदार होगा तो वह सिद्रा हो सकती है, क्योंकि स्वार सीट पर खुद अब्दुल्ला आजम ने अपनी पकड़ बना रखी थी और तंजीन फातिमा की तबीयत थोड़ी खराब रहती थी। इस बीच वो चर्चा थी कि चुनाव लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी सवाल था, लेकिन सिद्रा अदीब देखते ही देखते बिल्कुल खामोश हो गई और ये देखने को मिला कि वे अब कोई बयानबाजी नहीं करती, सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आती, जो बड़े मंचों पर नजर आती थी आजम खान की जगह लेते हुए। यही कहा गया कि जिस तरीके से अभी हाल ही में हमने देखा कि मुख्तार परिवार की विरासत को उनके बड़े बेटे अब्बास अंसारी संभाल रहे थे, जब अब्बास को जेल हुई, सजा होने की बात आई, उनकी विधायकी लगभग चली गई, तो उमर अंसारी सामने आए। उमर अंसारी के सामने आती पता चला कि उन पर भी कुछ केसेस चल रहे हैं, तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो क्या इसी बात का डर आजम खान को भी था कि भाई पहले मैं यहाँ पर जेल गया, फिर मेरा बेटा, फिर मेरी पत्नी पर भी केस चल रही है, तो कहीं ऐसे ही ये धीरे धीरे आंच मेरी बहू तक ना पहुंच जाए, इसीलिए क्या आजम खान ने अपनी बहू को दूर कर दिया राजनीति? देखिए, बिल्कुल एक समय चर्चा थी और बड़े जोरों पर चर्चा थी कि उनकी जो बड़ी बहू हैं वो हो सकता है चुनावी मैदान में उतर जाए, सिद्रा अदीब। लेकिन वक्त के साथ में बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जिस पार्टी के अंदर आप बहुत ताकतवर पोजीशन पे होते हो, लेकिन समय के साथ में आप उसी पार्टी के अंदर एक कह सकते हैं कि सामान्य से कार्यकर्ता के रूप में नजर आते हो। वही आजम खान समाजवादी पार्टी के अंदर नंबर 2 के नेताओं में गिने जाते थे, आज वही आजम खान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई बड़े नेताओं को लेने के लिए बड़े नेता नजर आते हैं, वो मैं बड़ा नेता नहीं हूं, इसलिए कोई बड़ा नेता मेरे साथ में यहाँ पर नहीं खड़ा हुआ। अगर अखिलेश यादव आजम खान को लेने पहुंचते तो शायद सपा के अंदर एक नई ऊर्जा आती हुई दिखाई पड़ती, क्योंकि मैंने शुरू में आपसे कहा कि रामपुर सीट के ऊपर जिस तरह से मौलाना नदवी को तैयार कर दिया गया, तो क्या ये मानकर चला जाए कि भाई रामपुर से अब आजम खान की राजनीति लगभग अब खत्म करने का जो प्रयास है वो खुद सपा कर रही है, क्योंकि यहाँ से अगर आजम खान चुनाव में नहीं उतरेंगे तो क्या उनके बेटे को मौका मिलेगा? सपा से ये बात भी वो करते हुए नजर आए, क्योंकि आजम खान ने अपनी सियासी पारी लगभग पूरी खेल दी है। आप देखिए 40-45 साल एक सीट के ऊपर लगातार चुनाव जीतना 10 से 11 बार अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है कि लोगों के बीच में आपकी जो लोकप्रियता है वो इतनी अधिक है कि 12 में से आई थिंक 1 या 2 चुनाव वो हारे हैं, 10 से 11 चुनाव उनके हिस्से में आए हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि लोगों के बीच में लोकप्रियता उनकी बहुत ज्यादा है। एक बार वो सांसद भी रहे। अब ऐसे में महत्वपूर्ण सवाल जो उभर कर सामने आता है कि क्या अब वो सपा के जो अध्यक्ष हैं, मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनके साथ बैठकर क्या अपने लिए ना अपने बेटे के लिए बात करने वाले हैं, क्योंकि अब्दुल्ला आजम की अभी उम्र है और काफ़ी राजनीति में उनको वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, विधायक खुद भी वो रहे हैं। तो ऐसे में कई तरह के सवाल अभी इस चर्चा के बीच में उठते हुए दिखाई पड़ेंगे। कई लोग ये भी कहते हैं कि हो सकता है आजम खान किसी और दल में जाने को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हों, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने बारंबार ये बात कही कि वो आजम खान के लिए संसद से सड़क तक संघर्ष करने को तैयार हैं। और यहाँ तक उनकी जो आजम खान की पत्नी है, उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को अपने परिवार का हिस्सा बताया। तो तमाम ऐसे समीकरण बनते हुए दिखाई पड़ते हैं कि क्या आजम खान कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं। इसीलिए अखिलेश यादव आनंद फानन में 8 तारीख को उनसे मुलाकात करने के लिए रामपुर जा रहे हैं। जी देखिए, यहाँ पर आजम खान को लेकर ये भी खबर सामने आई कि उनको जेल की सलाखों के पीछे स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। खैर वो एक अलग मुद्दा बनता है और वो हम अपनी अलग रिपोर्ट में आपको जानकारी दे देंगे। लेकिन अब सवाल वही है कि 8 अक्टूबर को आजम खान से अखिलेश की मुलाकात है। इस मुलाकात के सियासी मायने क्या हैं? क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा कि अगर पारिवारिक मायने हैं तो पारिवारिक तौर पर आजम खान को अगर स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, अगर ये खबर सच है, तो अखिलेश यादव बाहर कर क्या रहे थे? क्या उनको ये बात की भनक नहीं थी? क्या वह इस बात से बिल्कुल अपरिचित थे? यहाँ पर सवाल ये उठेंगे, क्योंकि मुख्तार के साथ क्या हुआ, इस बात को लेकर सपा और तमाम मुस्लिम समर्थक उनकी आवाज उठाते रहते हैं। लेकिन अब ये मुलाकात किस मायने से होगी, क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, इस मुलाकात के बाद क्या ऐलान होगा, ये तो 8 अक्टूबर के बाद ही पता चल पाएगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।